अच्छा, बोलना बेटे, मैथ्स के डाउट्स बोलना। कौन से बोल रहे थे आप? तीसरा सर पहला, तीसरा, पांचवा। और करे कितने हैं? सर 20। 20। आपके बाकी बेटे रूहानी जी और नमन? सर स्टार्ट कर दिए थे, पूरे नहीं हुए अभी। तो आपसे बोला तो था बेटे आज करके रखते ना 30 क्वेश्चन थे। तो फिर कैसे चलेगा बताओ, फिर मैं क्या करूं बताओ। तो हमने तो यही बोला था ना, डाउट्स ही लूंगा बेटे। मैं, मेरे को बोलो तो मैं करवाऊं। यार ये यहीं के यहीं कर देता हूँ। कैसे कहूँ, चलो उसकी थोड़ी सी वो निकाल लेना। ग्रीन नहीं लेते यार, किसी और कलर का लेते हैं। कौन सा कलर लें भैया? ग्रीन के अलावा कलर बताओ। इस वाले पे करते हैं चलो। इस पे पेन कौन से कलर का? इसका। ट्वेंटी सेवन्थ है ना? अभी भी फिर भी जितने हो सकते हैं उतने तो करो बेटे, बाकी फिर पूछ लेना और क्या। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, दिस मिड पॉइंट इज दिस। ठीक है ना बेटे? अगर किसी भी सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, सभी के लिए एक ही कंसेप्ट चलते हैं। इन सारे क्वेश्चन ना एक जैसे ही होते हैं। जो काम सर्कल के लिए होगा वही पैराबोला, वही एलिप्स, वही हाइपरबोला। थोड़े थोड़े फॉर्मूले का फर्क आने लग जाता है। तो चाहे सर्कल में हो, चाहे पैराबोला में हो, चाहे एलिप्स में हो, या फिर कोई हाइपरबोला के अंदर हो, किसी कॉर्ड की अगर मिड पॉइंट दे रखा है ना बेटे, ये किसी भी इसकी मिड पॉइंट इक्वेशन होती है t इज इक्वल टू S1। अब t कैसे निकालते हैं? जैसे अगर s होता है मेरा कर्व, मतलब सर्कल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, इसको बोलते हैं। जैसे इक्वल टू 0 होता है ना, तो ये चीज होती है मेरी s। और पैराबोला में क्या होगा? वाई स्क्वायर माइनस 4ax। कैसा भी पैराबोला हो, ये सर्कल में पैराबोला, एलिप्स में एस क्या होगा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस 1। क्योंकि बाद में इक्वल टू 0 होता है, वो इक्वल टू 0 हम हटा देते हैं, तो एस इज इक्वल टू 0 में एस तो ये वाली चीज होती है। ठीक है ना? एस तो ये वाली चीज होगी, इक्वल टू 0 छोड़ दो। और हाइपरबोला में एस का क्या होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है? अब हम टी और एस, टी और S1, तीन चीजें हैं। एस तो हमने बता ही दिया, कर्व की इक्वेशन होती है इक्वल टू 0 में। टी क्या होता है? एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन कर देते हैं, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन कर देते हैं, एक्स की जगह पे एक्स प्लस एक्स वन बाई टू, वाई की जगह पे वाई प्लस वाई वन बाई टू, और x इंटू वाई कहीं अगर आ गया, x इंटू वाई कोऑर्डिनेट प्लस वाई इंटू एक्स कोऑर्डिनेट बाई टू, ये हम रिप्लेस कर देते हैं। तो हम इससे हमारा टी आ जाता है बेटे पूरा। किसी भी कर्व में एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन। ठीक है कि नहीं? तो अगर मैं इसका इसका टी लिखूंगा तो इस सर्कल का बनेगा, सर्कल का बनेगा टी बनेगा एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन
प्लस जी एक्स प्लस x1, 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस एफ वाई प्लस y1 प्लस सी। इसका t बनेगा y1 माइनस 2a x प्लस x1 बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। इसका x1 बाई ए स्क्वायर प्लस y1 बाई बी स्क्वायर माइनस 1, और इसका बनेगा x1 बाई ए स्क्वायर माइनस y1 बाई बी स्क्वायर माइनस 1। ये सबके t हैं ये। और s1 क्या होता है, ये तो t हमने लिख लिया, और s1 का इसका कोई मतलब सिंबॉलिक t फॉर नथिंग, बस इसकी जगह ऐसे करते हैं, ये t में बदल जाती है। s1 का मतलब एक वैल्यू होती है, नंबर, एक पॉइंट दिया रखा होगा x1 y1, उस पॉइंट पे t और s1 लिखते हैं। तो x1 y1 मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया, यहाँ पर वो वैल्यू इसमें डाल दो। इसका s1 क्या होगा, सीधा वैल्यू डाल दो, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस c। यहाँ पे y1 स्क्वायर माइनस 4a(x1), ये इसका t है, ये इसका s है, s1 है, इसका x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस प्लस y1 स्क्वायर बाई b स्क्वायर माइनस 1, और इसका क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाई b स्क्वायर माइनस 1। ये इन सबके s1 लिख दिए चारों के। ये सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। तो इक्वेशन किसी भी सर्कल मिड पॉइंट की इक्वेशन होती है t इज इक्वल टू, ये इक्वेशन ऑफ कॉर्ड मिड पॉइंट फॉर्म, मिड पॉइंट फॉर्म। तो t इज इक्वल टू s1। तो अगर मेरा ये पॉइंट है, ये है एक्स स्क्वायर अपॉन, अब वो क्या था मेरा, मैं एक बार दोबारा से ले आऊं जगह, क्वेश्चन को एक बार दोबारा ले आऊं ताकि अब आपको, क्योंकि बार बार यूज होगा, मैं 3-4 चीजें बता देता हूँ, 3-4 रिजल्ट्स हैं, बस उनको याद रख लो, बहुत ज्यादा होता नहीं है, बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं। एक एलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये इस तरीके से है, ये एलिप्स है, एक कोई मिड पॉइंट दे रखी है 5/1, 2/5, कुछ इस तरीके का एलिप्स है, हमें उससे कोई मतलब नहीं कैसा ही बने, कोई मिड पॉइंट है 1, 2/5। तो मुझे वो कॉर्ड निकालनी है जिसका ये मिड पॉइंट है। अब ये इस कॉर्ड का तो मिड पॉइंट होगा नहीं, पर्टिकुलर एक ही कॉर्ड होगी जिसका ये मिड पॉइंट फॉर्म है। तो इसकी इक्वेशन होती है t इज इक्वल टू s1। तो t कैसे लिखूंगा, t x के साथ, ये वाला x1 ये x कोऑर्डिनेट है, x इंटू एक्स कोऑर्डिनेट बाई 25, वाई स्क्वायर की जगह y इंटू 2/5 अपॉन 16, एक्स स्क्वायर की जगह x इंटू एक्स कोऑर्डिनेट, वाई स्क्वायर की जगह y कोऑर्डिनेट माइनस 1। ये हो गया मेरा t। और s1 क्या होगा, ये पॉइंट आप इसके अंदर डाल दो, ये x1 उसमें पुट कर दो, 1 स्क्वायर अपॉन 25 प्लस y की जगह 2/5 का स्क्वायर बाय 16 माइनस 1। ये मैंने लिख दिया s1। ये t इज इक्वल टू s1 बन गया मेरा। अब ये मेरे पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, t इज इक्वल टू s1। अब ये क्या बन जाएगा, x बाई 25 प्लस, अब ये कितना हो जाएगा, y बाय 40 हो जाएगा, इज इक्वल टू, देखते हैं ना कैलकुलेशन बेटे, कैलकुलेशन मैंने नहीं देख रखी, 2 से ये 2 है ना, 2/80 हो जाएगा, 40 इज 1/25 प्लस 4, तो कैंसिल हो जाएगा, 25 और 4, 1/100 ऐसे बन जाएगी। देखना कैलकुलेशन भाई साहब, देख लो, या इसका आंसर ही मैच करके देख लेना। 5 से डिवाइड कर दूं x/5, 5 से मल्टीप्लाई कर दूं y/8 इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/20। तो यहाँ 20 एलसीएम ले लूंगा, या पूरे का एलसीएम कितना 40 ले लूं, चलो पहले इधर 20 ले लूं, इधर 40, पूरी लाइन ही निकाल लेता हूँ ना, 8x प्लस 5y, इधर 4/20 हो जाएगा, ये 4/20 हो जाएगा,
तो 5/20 हो जाएगा ये। वैसे भी ले लूं तो कैसे होगा, 20 में 5 6/20 को लूंगा तो 4 5 ही आ जाएगा। 5/20, 5/20 का मतलब 4, 4 का मतलब 10, 8x + 5y = 10। अब इसके आंसर के हिसाब से क्या आ रहा था, बस एक बार ये देख लो। t = s1 से इसकी इक्वेशन ये आ रही थी x/5 y/4 is 1/4। इसकी भी क्या आई थी, x/5 + y/4 is 1/4, ये आई थी। x/5 y/4 is 1/4। तो ये 4 से पूरे को 20 इधर एलसीएम ले लूंगा तो ये कितनी हो जाएगी, 4x + 5y is 1/4। 5 आ रही है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ आ रही है। 4x + 5y आ रही है, यहाँ 10y आती। देखना भाई सब क्या चक्कर है। ओ भाई सब देखो यार, कहाँ कैलकुलेशन एरर हो रहा है। यहाँ पे 10y आएगा इसके हिसाब से, यहाँ पे ये 10y x y1 by this 1/25 + 4 ये 1/4 तो सही आ रहा है इधर, ये 1/4 तो इधर वाला सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इधर x/5 भी सही आ रहा है, इसका 1/4 भी सही आ रहा है, y/4 में ही दिक्कत है। यहाँ पे y × y1/16 y/80 तो y/40 हो जाएगा। 5 से सबको मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो 80 आ रहा है बेटे। हाँ जी भाई साहब, आवाज आ रही है आपको? यस सर। yes, तो अब इसका सीन क्या है, ये तो अब आप कहीं से नेट पे ढूंढो इसका पॉइंट की लाइट t = s1 बनेगा क्या, क्योंकि हमारी तो ये नहीं बन रही जो इसने सॉल्यूशन दे रखा है। पता नहीं इसने क्या कर रखा है। एक मिनट आगे देखता हूँ, फिर छोड़ दो अब इसको, अपनी एसएससी कराए। मैं आगे देखता हूँ, ये इसने कोई भी पॉइंट ले लिया, इसी का गलत है। देखना y/80 आएगा, बाद में पता चलेगा। ये पॉइंट उसने कैसे ले लिया, एनी जनरल पॉइंट। फिर उसने क्या कर रखा है, एनी जनरल पॉइंट ले लिया उसके ऊपर। कैसे ले लिया, 8x + 5y, इसने इसका बन रहा है 4x + 5y = 5। इसके हिसाब से बन रहा है 5। x1 ले लिया, y1 क्या हो जाएगा, गलत ही है, इसी का ही गलत है, हमारा वाला ठीक है बेटे, ये वाला ठीक है। देखो ये मैं अगर x कोऑर्डिनेट, अगर ये लाइन है, अब मुझे इसको सॉल्व करना है, बस ये कॉर्ड के ये पॉइंट निकालना है। यहाँ पॉइंट इसको x1 y1, ये वाला x2 y2। तो अब ये मेरे को इस वाले कर्व को, ये लाइन और ये कर्व सॉल्व करके पॉइंट निकालने हैं, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, फिर डिस्टेंस निकाल देना बस, और क्या। तो अब मैं क्या करूंगा, ये देखो इसकी गलती कहाँ पे है। देखो अगर मैं इसके हिसाब से इसकी इक्वेशन में x1 ले लूंगा ना, तो y1 पता है कितना हो जाएगा, 5y is 5 - 4x1/5। तो y1 क्या हो जाएगा, 1 - 4x1/5, जबकि इसका 2 - 8x1/5 आ रहा है। तो उसका ये गलत है बेटे, ठीक है कि नहीं, उसका ये आंसर गलत है, हमारा वाला ठीक है। अब मैं इसको, अगर मैं इसमें x की जगह x कोऑर्डिनेट रखता हूँ ना, तो y क्या होता है 10, अगर x1 रख रहा हूँ तो 10 - 8x1/5 रखूंगा, ये मेरा y1 आ जाएगा। तो ये 2 - 8x1/5 आ रहा है।
8x1/5 ये अब मैच हो रहा है। इसने ये वाला इसका आंसर ही गलत है, ठीक है ना। उसका आंसर में आप उसको सही कर लेना बेटे। वो इसने y/4 बता रहा है ना, वो y/8 है ये। यहाँ उसके आंसर में y/8 होना चाहिए था, तब ये मैच होगा। छोड़ दो, हमें उसके तरीके से भी नहीं करना। हमारे पास अब हम इससे कोई मतलब नहीं है। मेरे पास हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास एक लाइन आ गई है। कौन सी? 8x + 5y। 8x + 5y इज 10 और x² / 25 + y² / 16 इज 1। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। किसकी वैल्यू किसमें उठा के डालूं, बोलो बेटे। मैं मतलब मेरे पास ये जो p और q डिस्टेंस है ना, pq क्या है? pq है मेरे पास x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब या तो मैं इसका डिस्टेंस निकाल लूं, या मैं जैसे ये कर रहा है वैसे करूँ, मैं x में क्वाड्रेटिक बना लूं। ठीक है कि नहीं बेटे? अब मैं बड़ा लंबा हो जाएगा काम, तो मैं क्या करूं, किसको हटाऊं? y क्या हो जाएगा? लंबा चला जाएगा। इसने जो कर रखा है ना वो ही सही है। y1 जो है 2 - 8x1/5। तो ऐसे y2 क्या होगा? 2 - 8x2/5। तो y2 - y1 क्या हो जाएगा? y2 में से y1 करेंगे ना, 8/5 x1 - x2। अगर इन दोनों में से y2 में से y1 माइनस करेंगे, ट्रिक से कर रखा है। y2 - y1 का स्क्वायर इज 64/25 x1 - x2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे pq जो हो जाएगा, तो ये pq हो जाएगा। इसने थोड़ा सा इसको आसान बनाने की कोशिश कर रखी है, प्लस 64/25 x2 - x1 का होल स्क्वायर, ताकि एक में ही क्वाड्रेटिक बन जाए। x1 y1 इसमें लाई करेगा, y1 हो जाएगा ऐसे, तो y2 भी ऐसे हो जाएगा। तो y2 - y1 का स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ से x2 - x1 को होल स्क्वायर को जब रूट से बाहर निकलेगा तो मॉड हो जाएगा इनटू 1 + 64/25। अब मुझे सिर्फ x में क्वाड्रेटिक बना के डिफरेंस ऑफ द रूट्स निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से y की वैल्यू, ये जो y1 है, इस y1 को इसके अंदर डाल दूंगा, ताकि x में क्वाड्रेटिक आ जाएगी। तो क्या बन जाएगी? x² / 25, x1 नहीं करता, x² ही करता हूँ। x² / 25 प्लस y की जगह 2 - 8x/5 का होल स्क्वायर बाय 16 इज 1। ये x में क्वाड्रेटिक आ गई। अब इसको पूरे को सॉल्व करके इसको पहले ही शुरू में ही कर देते। चलो अब क्या करें, बस यहाँ पे 16 है, 4 + 64 x² -2 2 * 4 8 * 32x इज 1। 25 और 16 का एलसीएम क्या आएगा भाई साहब? 400। इसको 16 से मल्टीप्लाई करूंगा, 16x² प्लस 25 को 4 से 100, 64 को 25 से करना पड़ेगा। 0 2 38 44 1600। देख लो बेटे कैलकुलेशन। x² माइनस 32 को 25 से करेंगे 10, 15 4 19 और 1 20, 6 और 2 8। कुछ 4 4 सपने से कैंसिल भी हो जाता है। यहाँ से ना 4 हम कैंसिल भी कर देते, थोड़ा सा आसान हो जाता। चलो अब 4 फिर कैंसिल कर देते हैं। 4 कैंसिल करूंगा ऊपर नीचे, तो 4x² प्लस 25 प्लस 400x² माइनस 200 अपॉन इज इक्वल टू 100 हो जाएगा।
अभी भी 2 कैंसिल भी हो सकता है, 8 भी कैंसिल हो सकता था। नहीं, ये 100 में से नहीं जाता ना वो, 8 नहीं कैंसिल होता। अब ये कितना हो गया, 404। अब x, भाई इसकी इक्वेशन बनाओ भाई साहब, ये इसकी इक्वेशन क्या बनी है फाइनल। इसकी तो बड़ी फालतू की इक्वेशन बनी है, 4x² माइनस 8x माइनस 15। 4x² माइनस 8x, 4x² माइनस 8x माइनस 15 इज 0। 4x² माइनस 8x माइनस 15 कहाँ पे भैया, फिर इसको देखना पड़ेगा। तो बताओ भाई, कैलकुलेशन कहाँ से आ रही है ये। x² ही बहुत सारा आ रहा है हमारा तो। x भी इतना, 4x² का मतलब 101 से डिवाइड हो, ये तो 15, 75, 5 से भी डिवाइड हो। यहाँ पे एरर है ना, यहाँ पे ना इसको इधर मल्टीप्लाई होना था पहले। ये 4 का सीधा स्क्वायर नहीं आएगा, ये 4 का आएगा उधर 64/25 आएगा। यहाँ पे एरर है। 10 माइनस 8x1/5 करना था। 10 माइनस 8x1/5, यहाँ पे जो है ना, ये मतलब मिक्सअप हो गया ना, हमारे तरीके और उसके तरीके मिक्सअप हो गए, वरना मैं इस तरीके से नहीं करता। मैं आधा उसका कर रहा हूँ तो इसीलिए वो कंफ्यूजन हो रही है सारी। 10 माइनस 8x1/5 का स्क्वायर बाय 16 इज 1। अब ये आ जाएगा x² बाय 25 प्लस यहाँ पे 100 प्लस 64x² माइनस 160x अपॉन 25 इंटू 16 इज 1। अब यहाँ पे 25 इंटू 16, यहाँ पे हो जाएगा 25, 16x² प्लस यहाँ पे 100 प्लस 64x² माइनस 160x इज 25 इंटू 16। अभी कर लेते हैं यहाँ से, 25 इंटू 16 400। अब कितने x² हो गए भैया, 16, 80। एट्टी से डिवाइड 160,
0 करूंगा तो 8x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 30 0, 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 15 इज 0। वही आया था, यही तो इक्वेशन आई थी। ठीक है ना बेटे। अब इसके दो रूट्स होंगे x1 x2। मुझे पता है कि अगर किसी इक्वेशन के ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूट्स हैं अल्फा बीटा, डिफरेंस ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला होता है रूट d अपॉन मॉड a। ठीक है कि नहीं? तो मेरे को x1 माइनस x2 क्या हो जाएगा, रूट में 64 b स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 15 अपॉन मॉड में 4, 404 64 हो जाएगा। ये 4 4 जा 16, 16 को 4 बाहर निकाल लेता हूँ, 4 प्लस 15 बाय 4, रूट 19 बनता है। ये रूट 19 आ गया ना बेटे, इंटू ये तो हमारा जो डिस्टेंस आया था वो ये आया था, इसका स्क्वायर इज ये x2 रूट 89 बाय 25, साथ में और मल्टीप्लाई हो रहा था ये वाला, तो रूट 89 बाय 25 इंटू रूट 19 इंटू रूट 89 बाय 25, 5 नीचे आ जाएगा, 1691, 89 को 9 9 द 81, 72 और 9 89 8 1691। हाँ जी, क्या समझ में आया भाई साहब, हुआ कुछ? ओ भाइयों, आ गया सर। अब क्या है कि अब इसको सॉल्व करना था, आधा मैं उसका मेथड चला रहा था, आधा अपना चला रहा था, लेकिन ये लंबा तो है ही है बेटे इसका तो। और पॉइंट निकालो, कॉर्ड की लेंथ की एक फॉर्मूला भी होता है, अगर पता नहीं वो एक फॉर्मूला होता है, लेकिन कॉर्ड की इक्वेशन दे रखी हो तो उसको पॉइंट निकालना तो बड़ा भारी काम पड़ जाएगा बेटे। ये फालतू का ही था ये, एक्चुअली आपका एरर पता है क्या आ रहा होगा, ये इसकी इक्वेशन ही गलत है। यहाँ पे 8 है ये, अब ये सही बनेगा ये। यहाँ पे ना एरर था, इसने ही गलती कर रखी थी, इसीलिए आपको दिक्कत आएगी। 1 बोला था फिर 3, इसमें क्या है भैया, मजाक कर रहे हो मेरे से? आपको कल तो सिखा रहा हूँ, इतने दिन से सारे कोफिशिएंट का सम कैसे निकालते हैं। एक्स की जगह 1 डाल दो बस, और क्या। इफ a डिनोट्स दी, ये 1 माइनस 3x प्लस 10x स्क्वायर की पावर 9 है। सर n है, चौथा था, तीसरा नहीं अगला था इसके बाद वाला। ये वाला नहीं था। नहीं, चौथा। आपने तो 135 बोला था मेरे को, देखो आपने 135 नहीं बोला, यहाँ देखो 45 है। चौथा था, हाँ। इसमें क्या है भाई, इसमें क्या करवाना पड़ेगा भैया, बताना जरा। ये इतना बेसिक क्वेश्चन है, ये तो आर डी शर्मा ही सॉल्व कर लो फिर तो, इससे अच्छा क्या है। इसको रैशनलाइज करो, एल हॉस्पिटल के चक्कर में मत पड़ जाना, इसको रैशनलाइज करेंगे, पहले रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा। इस वाली चीज को मैं रैशनलाइज कर रहा हूँ, 1 प्लस ये, जैसे मैं चलो एक बार लिख देता हूँ क्वेश्चन को, वैसे जरूरत नहीं थी। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 अपॉन x4। इसको रैशनलाइज करेंगे, 0/0 की फॉर्म है ये, तो इसको 1 प्लस रूट में 1 प्लस x4
-2 x4 1 अपॉन रूट में 1 प्लस x4 प्लस √2। इसमें लिमिट डालूंगा ना, x को 0 रखूंगा, √1 प्लस 1 √2 प्लस √2, ये 2√2 देने लग जाएगा, इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 1 प्लस x4 माइनस 1 अपॉन x4, ये 1/2 √2 बनेगा। अभी भी 0/0 है, इसको फिर से रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस x4 माइनस 1 x4, यहाँ पे 1 प्लस x4 का रूट प्लस 1 वाला नीचे छूट जाएगा, ऊपर वाला तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 से 1 x4 से x4, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, यहाँ पे 0 रख दूंगा। 1 प्लस 0 1 प्लस 1/2, और ये 2√2, तो 1/4 √2 हो जाएगा। ये a वैल्यू बताइए इसने, a जो है 1/4 a है, ये है मेरा a इज 1/4 √2। अब ये b पूछ रहा है, रैशनलाइज करो, ठीक है कि नहीं बेटे? रैशनलाइज कर दूंगा तो sin स्क्वायर x 2 माइनस 1 प्लस cos x, इधर रैशनलाइज में √2 प्लस 1 प्लस cos x, और लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 करूंगा, जब इधर भी करूंगा तो क्या बनेगा, √2 प्लस √2, ये चीज तो 2√2 बन जाएगी। ये sin स्क्वायर x के नीचे क्या बचेगा, 1 माइनस cos x, तो sin स्क्वायर x को 1 माइनस cos स्क्वायर x कर दो, 1 माइनस cos x कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस cos x, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ये 2 इंटू 2√2, ये 4√2 बन जाएगा b। अब पूछ क्या रहा है बेटे, ab क्यूब, a इंटू बी क्यूब इज 1/4 √2, b क्या है 4√2 का क्यूब, तो 4√2 का स्क्वायर बच जाएगा 1632 आ जाएगा बेटे, बस ठीक है, समझ जाइए, आगे ठीक है चले। सर। वो आप एल हॉस्पिटल के चक्कर में मत पड़ जाना, रूट देख रहे एनालाइज कर देना भैया। और ये पहले भी दिखाऊं अपने स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन है, उसको ढंग से पढ़ लो एक बार। फिफ्थ में क्या है भाई, बोल रहा है कि एक्स ए बी है, कॉन्टिन्यूटी के लिए वैल्यू चाहिए, ए बी कितनी वैल्यूज के लिए होगा। ये तो सीबीएसई में आ जाएंगे क्वेश्चंस ये वाले, ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं इनमें सीबीएसई के लेवल ही समझो, इसमें कुछ नहीं है। अब जैसे 3 से पहले फंक्शन क्या है, a/b 7x माइनस 12 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन मॉड में एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। 3 से बाद किस क्या दे रखा है, 3 के बाद दे रखा है 2 की पावर साइन x माइनस 3 अपॉन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3, और 3 पे वैल्यू दे रखी है इसने b, मॉड है वो, मॉडुलस है वो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है, ये कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहा है, ठीक है कि नहीं बेटे? तो अब कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या होगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू, ये मॉड कैसे खुलेगा, मॉड में कैसे खुलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 का मॉड कैसे खुलता है, अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये चीज क्या है, पॉजिटिव कब होगा, ये चीज लिखी हुई है x माइनस 3 x माइनस 4, ये ऐसे खुली हुई है 3 और 4 पे, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो 3 से पहले भी और 4 के बाद भी, तो हमारा ये जो केस है ना 3 से छोटा है, 3 से पहले है, तो 3 से पहले ये चीज एज इट इज ही खुल जाएगी, तो एफ ऑफ एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ a/b, नीचे तो वही खुलेगा क्योंकि 3 से पहले है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ऊपर इसी का नेगेटिव लिखा हुआ है, माइनस कॉमन निकाल लोगे ना, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 12, वही चीज लिखी हुई है, देखो क्वेश्चन में वही लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस 7, उसका माइनस बाहर निकाल रखा है, तो ये कैंसिल होके माइनस a/b बन जाएगा, तो 3 से जस्ट पहले ये माइनस a/b बन जाएगा, और x इज इक्वल टू 3 पे तो b दे रखा है इसने, और x इज ग्रेटर देन 3 पे लिमिट एक्सटेंड्स टू, जब लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 के बाद निकालूंगा 2 की पावर साइन x माइनस 3 अपॉन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3,
जस्ट 3 प्लस एच डालूंगा तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी पता है? 3 प्लस एच की वैल्यू 3 आएगी है। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 2 की पावर साइन x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 x टेंड्स टू 3 मतलब x माइनस 3 टेंड्स टू 0। तो ये लिमिट t टेंड्स टू 0 साइन t बाई t 1 बन जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2। तो राइट हैंड लिमिट आ जाएगी 2। तो हो जाएगा 2, ये b हो जाएगा 2 और माइनस a बाई बी की वैल्यू b के बराबर है। माइनस a बाई बी की वैल्यू मतलब 2b की जगह 2 रख देता हूँ ना। माइनस a क्या हो जाएगा? माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। बेसिकली a हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, a हो जाएगा -4। तो a कॉमा b जो है -4 कॉमा 2, बस ये वैल्यूज हो जाएंगी। -4 कॉमा 2, ये -4 कॉमा 2 हो गया। और बोलो भाई, क्वेश्चन बोलो। सर 18 और 20। ये बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है। पैराबोला के फॉर्मूले याद है आपको? इसने तो फालतू के तरीके से कर रखा है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। ये सर्कल का सेंटर कितना होता है? एक्स के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड करो, -16 को -2 से डिवाइड करो, सेंटर क्या हो जाएगा? 2,8। ये सेंटर है। रेडियस क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर -64, 2,8 रेडियस, सेंटर है 2,8, रेडियस है इसका 2 और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x तो अपना शरीफ वाला है। ये पैराबोला है 2,8 ऐसे कहीं है और रेडियस 2, ठीक है ना? ऐसे कहीं टच कर रहा होगा, करे ना करे उससे खैर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कुछ कोई सर्कल बन रहा है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पैराबोला फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो ये सेंटर है मेरा 2,8। अब ये जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो नॉर्मल के अलोंग होता है। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है मुझे ये पॉइंट निकालना है। तो पैराबोला में नॉर्मल की m स्लोप के नॉर्मल की इक्वेशन होती है mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, और उसका पॉइंट ये वाला जो पॉइंट होता है am स्क्वायर कॉमा -2am। तो मैंने मान लिया कि ये कोई m स्लोप का नॉर्मल है जो दोनों के सर्कल के सेंटर से जाएगा, तो नॉर्मल तो होगा। पैराबोला के नॉर्मल के लिए y इज इक्वल टू mx माइनस 2, a क्या है मेरा? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 1 इंटू एक्स। a क्या है? 1, 2am माइनस am क्यूब। ये इस y इज इक्वल टू mx माइनस 2m माइनस m क्यूब, ये एक नॉर्मल की इक्वेशन है पैराबोला की। ये कहाँ से पास आउट कर रहा है? 2,8 से। तो 2,8 से पास आउट करेगा तो हम देख लेंगे जो नॉर्मल 2,8 से पास आउट कर रहा है, y की जगह 8 x 2m माइनस 2m माइनस m क्यूब। तो m क्यूब हो जाएगा -8, m हो जाएगा -2, नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा -2। m आ गया -2। इसके आगे वाला तो इसका तरीका तो आप छोड़ देना, ये तो बकवास कर रखी है इसने। आप सीधा ये जो पॉइंट निकलेगा ना बेटे, m स्लोप के नॉर्मल का जो ये जो पॉइंट होता है वो होता है am स्क्वायर कॉमा -2am। a कितना है? 1 इंटू m कितना है? -2 का स्क्वायर -2 इंटू 1 इंटू -2 4, ये वाला पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे 4,4। शायद उसने भी 1 घंटे के बाद यही निकाला होगा।
ये 4,4 पॉइंट आ जाएगा बेटे ये वाला, ठीक है कि नहीं। 2,8 तो उस लाइन का अगला पॉइंट आएगा, वो 2A तो हिंदी में सॉल्व ही करने आ गया, वो तो ये वाला पॉइंट बता रहा है 2,8। इसकी हमें क्या जरूरत है, ये मतलब जिस तरीके से बनेगा 4,4 से, तो इसका डिस्टेंस निकाल लो 4,4 और 2,8 का 2,8। अच्छा वो नॉर्मल एक उधर से पास आउट कर रहा है दूसरा, और 2,8 का डिस्टेंस निकाल लो। ये 2,8 तो सेंटर ही था, पता नहीं वो कौन सा पॉइंट बता रहा है, तो उसने सॉल्व ही कर दिया। छोड़ दो, हमें क्या करना, 4,4 और 2,8 के बीच का डिस्टेंस निकाल लो। 4 - 2 का होल स्क्वायर और 4 - 8 का होल स्क्वायर, तो 4 और 16 √20। तो डिस्टेंस का स्क्वायर पूछ रहा है बेटे, कितना होगा, डी का स्क्वायर, डी ये है, डी स्क्वायर कितना हो जाएगा 20। ये याद है, फॉर्मूला याद है आपको, एक बार पैराबोला की आईआईटी की थ्योरी। वैसे अब ये सिलेबस में है नहीं, ये टेंजेंट नॉर्मल ये सब खत्म है ही अब, लेकिन ये मैक्सिमम मिनिमा से हो सकता था ये वाला पॉइंट ना, तो बड़ा टिप ट्रिकी सी चीजें है कि नहीं अब ये नहीं पता। अगला कौन सा बोल रहे थे सर 20। तो फिर जो ये वाला टाइप का क्वेश्चन है इसके आने के चांसेस है वैसे? नहीं है, अब नहीं है बेटे, नॉर्मल की इक्वेशन के ऊपर काम है अब ये। अब देखो नहीं है ना सिलेबस में, डाल रखे हैं ना बीच में, AGP भी डाल रखी है, सब डाल रखे हैं। अब आप लड़ लो इनसे, पिछली बार वाले तो बेवकूफ थे एनटीए वाले, अब उनको क्या बोले बेटे। इस बार वाले तमीज वाले, पहले वाले तो पागल ही थे वो, अगर वो होते तो बोल जाना कुछ नहीं, किस्मत पे है कि क्या रैंक आएगी। ये लाइन है, द पोर्शन ऑफ द लाइन 4x + 5y = 20 का मतलब x/5 y/4 is 1। ये 5, 0 0,4 ये लाइन, ये ऐसे है ये, ठीक है। ये लाइन है मेरी 4x + 5y is 20। इट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट इज ट्राइसेक्टेड बाय लाइंस L1 L2 पासिंग थ्रू ओरिजिन। एक ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 1:2 की रेशियो में एक ये वाली लाइन आएगी और एक यहाँ पे 1:2 की रेशियो में एक इधर से, इनके बीच का tan थीटा बताना है बेटे, tan ऑफ द एंगल। पहले ये वाला पॉइंट निकालो सेक्शन फार्मूले से, ये वाला कैसे निकलेगा, 1 × 0, ये 0,4 था, +2 × पहले मैं एक लाइन निकालता हूँ, चलो ठीक है पहले इसको मैं हटाता हूँ, 1:2 की रेशियो में 1 × 0, 2 × 5 1 + 2, 1 × 4 +2 × 0 / 1 + 2। ये पॉइंट आ जाएगा 10/3 4/3। इसका 0 0 से इसका स्लोप निकाल लेंगे। अब दूसरा वाला पॉइंट निकालना है, इसको 1 कर दूं, इसको 2 कर दूं, ठीक है ना बेटे। ये ट्राइसेक्शन का पॉइंट निकाल लूं, ये 1 और इधर से 2, तो ये पॉइंट हो जाएगा 1 × 5 +2 × 0 / 1 + 2। y कोऑर्डिनेट में 1 × 0 +2 × 4 / 1 + 2, ये हो जाएगा 5/3 8/3, 5/3 8/3। 0 0 से किसी पॉइंट का स्लोप निकालना होता है ना x, y का, y - 0 x - 0 मतलब सीधा y/x ही निकाल लेंगे। इसका स्लोप कितना होगा, 4/3 / 10/3, 4/3 / 10/3, 4/10 is 2/5, ये m1 हो गया। m2 कितना हो जाएगा, 8/3 / 5/3 8/5 निकालें, 2/5 - m1 - m2। क्या स्लोप सारे हैं, बस एक बार देख लेना। 8/5 2/5 tan थीटा निकाल लेंगे बेटे, बस कुछ कैलकुलेशन में एरर हो रहा होगा तो वो अपने आप ही बता देगा। ये कितना हो जाएगा, 6/5
अपॉन 25 और 16 41 बाय 25 ऊपर चले जाएगा 5 30 बाय 41 tan अल्फा अगर tan ऑफ वैल्यू पूछ रहा है tan थीटा इज 30 बाय 41 और बोलो इतने ही था सर, जी अभी यही था सर। एक बार और ले लूंगा और कर लो डाउट्स। अब अगली क्लास बताओ कब करनी है भाई साहब। रोहन जी कल ही रख लो। कितने 5:30? हाँ ठीक है बेटे, फिर अब करके क्या होगे, ये वाले जो बचे हुए हैं ये वाले भी पूछोगे और पेपर नंबर 2 और आगे दे दूं थोड़े से। ओ भाई साहब कल 5:30 होगी ना क्लास। हाँ, तो 2 के आगे दे दूं 3 का मतलब दे दो, एक को दे दो मतलब बस। नहीं 15 आधा। अच्छा जब पूरा नहीं करना ना बेटे, पूरा नहीं है अभी। इसको भी, इसके भी तो डाउट्स अभी बचे हैं, मुझे पता है अभी इसमें कई क्वेश्चन है अभी आपने नहीं पूछे। एक ये वाला करना है, एक अगले वाला। ये वाला एक तो अगला देखो मैं बताऊं ना 27 जनवरी इवनिंग शिफ्ट वाला तो करना ही है अब। इसके भी, इसको भी पूरा करना। या गलती होगी, मैंने ही आपको 15 क्वेश्चन देने थे, मैंने ही ज्यादा दे दिए। मुझे लगा आप कर लोगे जोश जोश में, लेकिन आपने नहीं किए। तो या तो एक ही कर लो अभी, छोड़ो ज्यादा मत करो अभी। एक्चुअली पता चलेगा ज्यादा के चक्कर में ना, जैसे ये छूट गया वैसे वही ना छूट जाए। एक बार कर लो पहले, ग्रिप में आ जाओ। तो ये 27 जनवरी का ही बस शिफ्ट 2 ही कर लो, क्योंकि ऐसा ना मैंने ज्यादा दे दिए। मैं 15 देता तो आप कर लेते, वो 30 दे दिए, वो 15 भी नहीं हुए, वो कुछ भी नहीं हुआ। अगर इसमें नॉर्मल टेंजेंट्स वाले आए होंगे तो उन्हें छोड़ दे। नहीं नहीं नहीं, अब जो सामने आएगा उसको हम करेंगे ही करेंगे। जो आएगा मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, आपको बेसिक फॉर्मूले थोड़े थोड़े याद होने चाहिए बस। अब ये उसके बाद 29 जून मॉर्निंग, फिर इसको छोड़ देते हैं 29 जैन को ना। फिलहाल छोड़ो आप, क्योंकि ज्यादा के चक्कर में आप बोलो तो मैं करवा दूं, लेकिन वो इतना प्रेशर ना हो जाए यार। 30 की जगह 15 बोलता है ना, सब करके बैठे होते हैं। मैंने 30 बोल दिए तो हुआ ही नहीं। तो अगर मैं 15 बोलता तो आप कर लेते उसको। तो अभी इतना ही कर लो, फिर मैं कल क्या है, मंडे है ना, फिर ट्यूसडे को फिर ले लेंगे ना, ट्यूसडे को फिर ले लूंगा, तब कर लेंगे मॉर्निंग शिफ्ट वाली। अब आप इसको कंप्लीट करो पूरे, इस पहले आज वाले पेपर को भी करो, इसको भी करो बेटे। इतना कल शाम तक के लिए बहुत काम है आपके पास, करो इसको, ढूंढो ढांडो करो इसको। ठीक है जी बेटे, कुछ और बात? कल कल 3:30 क्लास है। कल कल कौन सा डे है? मंडे है ना आज। सर आज 3:30। आज नहीं बेटे, छोड़ो ना, बस यही कुछ पेपर करो ना। क्या करना है बताओ, कुछ करना है तो बताओ। आप पेपर करो बैठ के। ठीक है सर। ठीक है, कल 5:30 बजे रोज शाम को ले लूंगा, 5:30 या 7:30। हर रोज ही क्लास कर लो, आप पेपर करो यार। अब ये 10 पेपर तो निपटाओ, फिर अगर ये निपटा पाए तो 2023 में भी चल पड़ेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपके ऊपर है, आप कितने कर पाते हो ये देखो बेटे। 30-50 तो रोज ही करो यार, कम से कम 50 करो। चलो जितने आपका मन करे उतना करो, लेकिन रिवाइज भी करना है इसको, ये भी देख के चलना, करते ही नहीं जाने। करो आप, इतना करो। आज अगर कुछ करना है तो बताओ, दोपहर को क्या करना है मेरे को बताओ। हाँ जी कार्तिकेय जी, कुछ करना है तो बताओ। सर वही बायनोमियल वाली शीट कर लेगा बची हुई। कौन सी वाली? बायनोमियल बाइनोमियल? की। बाइनोमियल वाली हमने वहां तक कर लिए थे ना, कुछ 6-7 क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 के हो गए थे। उसके बाद ना अब सारे ना 2-3 क्वेश्चन के बाद वो कॉफी कोफिशिएंट्स वाले हैं। अब आप देखोगे ना ये बाइनोमियल शीट में, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला जो हमने है ना 5-6-7 के बाद, ये 10-11 का तो चलो, उसके बाद ये 12 वाले जो है ना ये, चलो हाँ ये भी ठीक ही है 14 तक। 15-16 करने की जरूरत नहीं है, सारे ये सब अब नहीं है सिलेबस में। करवा देता हूँ फिर आज ही 3:30 बजे। इसको ठीक है मल्टीनोमियल सर। थ्योरम पढ़ सर लो एक बार। 3:30 मत लो, फिर वो दूसरी क्लास। तो कितने बजे लूं? जल्दी 1 बजे ले लूं? नहीं, आज फिर बाकी की क्लासेस है और आज एलन के टेस्ट भी है, तो फिर ये बाकी पेपर कब करेंगे?
कल सुबह ले लूं, आज वाली दोपहर वाली क्लास? हाँ वो कर लो, कल सुबह ले लो, आज मत लो। कल कार्तिक जी कल का टाइम बताओ। सर सुबह ले लो 10 बजे के बाद। सेम टाइम आज जैसे ली थी 10 बजे, ये वाले करवा दूंगा क्वेश्चन, ये वाले जो है ना, ये यहाँ तक 14 तक, ठीक है ना? ठीक है सर। कल कल सुबह 10 बजे हम कर लेंगे 14। ठीक है रोहन जी, अब ठीक है 10 बजे कल? ठीक है। कल सुबह 10 बजे मैं अभी डाल रहा हूँ, आपको लिख रहा हूँ। कार्तिकेय जी आपको बता दिया, अनलेस की कोई चेंज होगा, जब तक मान के चलना वो टाइम है ही है। अगर कुछ चेंज होगा तो मैं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा तो वो टाइम है ही है। कल सुबह 10 बजे, और उसके बाद शाम को 5:30 बजे पेपर 27 की इवनिंग शिफ्ट और मॉर्निंग शिफ्ट दोनों के जो भी और डाउट्स बच रहे हैं उसको दोबारा करो, इतना बहुत है अभी आपके पास करने के लिए। करो बेटा। ठीक है सर। ठीक है बेटा।